जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपके बीच मैं अमरजीत सर। जहाँ तक हम लोग का क्लास पिछले क्लास में वीडियो आप लोग को मिला था लाइव क्लास में, उसके बाद कुछ दिनों तक अभी क्लास बाधित है था अभी, क्योंकि जो भी सिस्टम ऑनलाइन चलता है आप लोग के बीच, इसके लिए नेट प्रॉब्लम होता है। नेट का पूरा ब्रह्मपुर क्षेत्र के जो भी नेट का कनेक्शन लिया है केबल वाला, वो सभी तार जो है किसी कारणवश गड़बड़ होने की वजह से हम लोग का नेट डिस्टर्ब है, इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं दे सके। जब ही नेट प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व होता है तो लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो के अपेक्षा हम लाइव ही क्लास देंगे, क्योंकि लाइव क्लास का जुनून अलग होता है और ऐसे रिकॉर्डेड करने का जुनून अलग होता है। फिर भी मैं आपके बीच उतना ही जुनून के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उतना ही जुनून के साथ जो भी टॉपिक आपको देंगे वो अच्छी तरह से देंगे। लेकिन बात आप उस टॉपिक को कितने अच्छे ढंग से समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बुक है, इसी बुक के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं अलग टॉपिक पे चलूँगा, अगला टॉपिक पे चलूँगा। आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए और जो भी इसमें दिक्कत प्रॉब्लम है कमेंट के माध्यम से ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं उस चीज़ को एक एक टॉपिक का अच्छे ढंग से आपके बीच शेयर करूँगा और विधिवत, ऐसा नहीं है कि अधूरा होगा, विधिवत आपके बीच करूँगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच जो लिखी गई है इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा गया है और किस तरह से हमें बनाना होगा। सबसे पहले तो प्रश्न हमें देखना है कि प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न आपके बीच लिखा गया है कि यूक्लिड, ध्यान दीजिएगा, शब्द लिखा गया विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये चीज थोड़ी सी तो इस टॉपिक को मैं देखें कि क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसका कहना है कि दुनिया में कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर ले लेते हैं तो किसी के लिए बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर दो रूप का आएगा, 3m या 3m+1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके बीच 3m आया है और एक आपके बीच आया है 3m+1, इस दोनों में m का मान अगर रखते हैं आप, कोई भी m का मान कोई भी रखिएगा तो नहीं आएगा। कुछ के लिए ये जो आएगा इसका मान वर्ग होगा। वर्ग के मतलब समझते हैं, जो जिसके घात 2 लगता है उस तरह की संख्या होगा। तो यही प्रूव करना है। मैं अंत में आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये वर्ग के रूप में आएगा, इस चीज को मैं दिखाऊंगा। केवल प्रश्न नहीं बनाऊंगा, आपको कंसेप्ट को क्लियर भी करूंगा कैसे। ठीक है, तो ये चीज तो लास्ट का चीज है, पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, कैसे हम लोग प्रमाणित कर पाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न के हल करें। तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, जैसा कि आपके इसमें मान भी दिया गया है। तो आइए हम हल करते हैं इस चीज को। देखिए, माना कि x कोई
धनात्मक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मैंने क्या बोला कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इस धनात्मक पूर्णांक को हम लेकर चलेंगे किस पे, प्रमेयिका पे, तथा यहां पर x बराबर a एवं b बराबर 3 लेने पर मैं लिख दिया हूं कि x बराबर a और एवं b बराबर 3 लेने पर, 3 कहां से ले लिया, पहला चीज 3 देखिए इसमें आपके बीच है 3m के रूप में सिद्ध करना, इसलिए b का वैल्यू 3 लिया। ये कैसे लिया, यहां देखिए प्रमेयिका a बराबर b की प्लस r होता है, तो यहां पे जब 3 दिया हुआ है तो 3 की हो गया प्लस r, और यहाँ पे a दिया है तो इसके जगह पे मैं x माना, तो जब x बराबर 3q प्लस r लिया तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे या समझ में आना चाहिए कि x को मैं माना हूं और 3 किसको माना हूं, b का मान, क्योंकि देखिए b के वैल्यू 3 है, b वैल्यू आपके बीच 3 है, ठीक। तो इसलिए मैं ये इस तरह से लिया हूं, इसमें कोई अलग काम नहीं किया हूं, केवल उसको प्रूव करने के लिए ये काम करना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हमने b का मान 3 लिया तो आप समझ पाए होंगे कि r का मान क्या हो सकता है। तो ये अगर इस रूप में हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, इस रूप में तैयार करेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, कोमा, और r का मान 0 से बड़ा क्या होगा, 0 से r का मान क्या हो जाएगा 0, 0 से बड़ा r, और r से बड़ा क्या हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि 3 सबसे बड़ा अंक है इसमें b का मान जिससे भाग देना है, तो जिसे भाग देना है वो 3 है, तो इसका मतलब नीचे वाला मान क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं उससे बड़ा मान शेष का नहीं होता है, ये समझना है। पहले वाले कंसेप्ट में बताया है, इसके बहुत अच्छे से जानकारी भी दिया हूं कि क्या रूल है। इसका रूल है कि 0 से 0 से बड़ा r के मान हो सकता है या 0 r का मान 0 हो सकता है, इससे बड़ा 3 होगा, तो 3 से सभी छोटा मान होंगे, इसमें कंसेप्ट यही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब r बराबर 0, 1, 2, तो ध्यान देना है x बराबर क्या होगा, r बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा, x का मान हो जाएगा 3q प्लस r। अब इसके जगह पे r का मान क्या लिए पहले 0, जब हम 0 लेंगे तो क्या होगा, यहां दे सकते हैं आप, जब r का मान 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 बराबर 3q, एक मान आपके बीच तैयार किया गया, एक मान आपके बीच तैयार हो गया। जब r का मैंने मान 0 लिया तो इसके जगह पर 0 डाला तो यहां पर मान क्या हो जाएगा 3q, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप में अगर काम करते हैं तो फिर हम r के मान लेंगे, अब की बार क्या लेंगे, r के मान 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद x के मान हम निकालेंगे, अब की बार 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ये तो हमारा मान आ गया, लेकिन अभी हमें करना क्या है, इस चीज को समझना होगा। अभी हमको प्रूफ करके दिखाना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में, वो भी किस रूप में, तो यहां देखिए लिखा गया है वर्ग। अभी वर्ग करेंगे इस चीज को, वर्ग करने के बाद जो मान निकलेगा वो इस रूप में आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ, यहां देखिए यहां पर कंसेप्ट को चेंज करते हैं, यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो पहला वाला हमारा मान कितना है
x बराबर 3q आया है, तो x का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 3q का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9q स्क्वायर हो गया यहाँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस चीज को देखिए, 3q स्क्वायर, अब यहां पर लिखेंगे 3m, ये तो मैं लिख दिया, लेकिन यहां बोलना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट में यहां देना पड़ेगा, जहां क्या लिखना पड़ेगा, 3q स्क्वायर बराबर m माना। मैंने क्या किया हूं कि जहां पर 3q स्क्वायर है उसके स्थान पर मैंने m माने हैं, तो जब माने हैं तभी इसीलिए 3m यहां पर मैं लिखा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक आपका टॉपिक तो सिद्ध हो गया, 3m आ गया। देखिए किसी संख्या के वर्ग किए हैं जो माने हैं, वर्ग किए तो इसका मान क्या आ गया, 3m आ गया। तो इस प्रकार से अभी हमको एक 1 वाला भी सिद्ध करना है, हमको 2 सिद्ध करना है, तो हम 2 को सिद्ध करेंगे, 2 को मान निकालना है, एक 3m + 1 का निकालना है, और इसमें जो है 2 का भी निकालना है, तो कोई दिक्कत है, हम 2 का भी निकाल सकते हैं। इसमें दिया है 1 तक, तो इसमें 2 तक दिया है, तो 2 तक भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आप समझ में आए होंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे, यहाँ x है, यहाँ पर 3q है, तो x का स्क्वायर करेंगे, 3q का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर का स्थान पे हमने m मान दिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए 3m आ गया, आपका एक प्रूव हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले तो आप लोग देख लिए कि 3m आ गया। अब उसके बाद दूसरा को हम वर्क करते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, इसको यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 3q + 1 और 3q + 1 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 3q, फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3q + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर + 6q + 1 गुना हो गया। तो यहाँ पे हमारे बीच कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर + 6q + 1, ये स्तंभ विधि गुणा कहलाता है। स्तंभ विधि से निकाले या a + b पे भी निकाल सकते हैं इसको, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कॉमन निकालिए, कॉमन निकालिए, 3 निकाल दीजिए कॉमन, तो यहां क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर + 2q, जब भी इसमें गुना करेंगे तो ये पद हमारा बराबर हो जाएगा, यहां 1 बाहर कर दीजिए, इसमें गुना करके उसको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला ही पद तैयार होगा। अब यहां पर हमने क्या करेंगे 3m + 1 लिखेंगे, अब इसके बगल में लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर + 2q बराबर m माना। इस प्रकार से तो आपके बीच क्या आ गया 3m + 1 आपके बीच आ गया। तो 3m + 1 आ गया, तो हमको प्रूव करना यही था कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे बीच क्या आएगा 3m आएगा या 3m + 1 आएगा। तो आपके बीच वर्ग किए हैं, एक वर्ग किया गया है x स्क्वायर बराबर आया है 3m, और एक दूसरा आ गया 3m + 1। तो यहाँ पर हम जो प्रूफ करना चाहते हैं, जो किताब के अंदर में आपको बोला गया है, रूप का होता है, संकेत में लिखा गया है, तो प्रूफ हो चुका। अब नीचे इसको प्रोसेस पर लिख देते हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे अतः हम पाते हैं कि किसी संख्या का वर्ग करने पर
3m तथा 3m+1 के रूप का होगा, जहां m पूर्णांक है, जहां m पूर्णांक है। अब इसको मैं जांच भी करूंगा। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कहिए या प्रूव्ड कहिए। सिद्ध हुआ लिख देते हैं, जो कथन करना था, जो भी कथन आपके बीच दिया हुआ था वो मैंने प्रूव कर दिया। अब इसको जांच कर देते हैं आपके बीच कि मेरा सही कैसे है, कैसे हम पाएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करें तो 3m के रूप होगा या 3m+1 के रूप का मान आएगा। और जहां m का मान पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब आप समझते हैं धन पूर्णांक में आपको लिखा भी है क्वेश्चन में, ठीक है, विभाजन का धन पूर्णांक, ठीक है। जहां m पूर्णांक है या धन पूर्णांक भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो किताब के अंदर में लिखा गया उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। m पूर्णांक है तो आगे धन पूर्णांक लगा हुआ है। तो अब इसको हम जांच करते हैं। तो आइए जांच करते हैं, इसको साबित करते हैं कि सही कैसे है। तो देखिए जांच से, जांच करके आपको साबित करते हैं। x² बराबर 3m एक आया है, x² बराबर एक 3m आया है। अब मान लगाते हैं इसमें 3 के साथ हम 3 का गुना करेंगे तो कितना होगा 9। तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो जो 9 मान आया तो कौन सा संख्या हुआ, ये एक प्रकार के वर्ग संख्या हुई। ये क्या है, 9 क्या है, वर्ग संख्या। 9 क्या हुआ, ये कौन संख्या हो गया, 9 जो है ये वर्ग संख्या है, 3 का स्क्वायर है 9। तो ये कौन सा संख्या है, वर्ग संख्या। समझ में आया। उसी प्रकार से एक अभी और है, वो कौन सा है, x² बराबर 3m+1 है। अब हम एक देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। तो 3 गुने 5 लगाकर 1 जोड़ दीजिए तो 16 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग है, 4 का। तो ये क्या देख रहे हैं, ये भी एक वर्ग संख्या है। ये भी हमारा क्या है, एक वर्ग संख्या है। 16 किसका वर्ग है, 4। तो ये भी हमारे बीच क्या हो गया, वर्ग संख्या है। तो कब है, एक बार स्थिति है कि जब m बराबर यहां पे 3 लगा और कोमा 5, तो शर्त लग गया कि x² बराबर 9। तो ये वर्ग किया गया तो ये वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। हमारे बीच 9 जो है वर्ग संख्या हुआ क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। और यहां पे जब हम m का मान 5 लगाया तो यहां पर हमारे 16 आया। तो 16 4 का स्क्वायर है तो ये भी वर्ग संख्या हो गया। तो यह हमारा जांच साबित कर रहा है कि राइट है। यही प्रश्न में है, इस चीजों को, कंसेप्ट को नहीं समझता है आदमी और केवल क्वेश्चन को बना लेता है, लेकिन प्रश्न क्या समझा रहा है ये कोई समझ नहीं पाते उसको। तो ऐसे नहीं होगा, जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, तब आपके बीच वो समझ में आएगा कि हम लोग कहां पर हैं। समझ में आया। इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन पर, कि वह हमारे बीच लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन होगा। इसको भी उसी तरह से बनाना है, लेकिन इसमें एक अंतर है। अंतर इसमें यह है कि इसका जो कहना है वो क्या कहना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, यहां देखिए घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। इसमें 3 चीज सिद्ध कर रहा है। पुनः काम वही है, वही पुनः कंसेप्ट वही है, केवल तरीका चेंज होगा, घन में काम होगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। हल पे लेते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है,
तथा x बराबर a एवं यहां ध्यान देना है 9 है तो b बराबर क्या हो जाएगा 9। ये स्टेप समझ में आ गया परिमेयिका से कि b का मान यहां पर क्या है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि m प्लस 1 है तो b का मान क्या हो गया 9 हो गया। m का मान क्या हो गया q हो गया और r के मान क्या होगा तो 1 हो गया। तो यहाँ b q प्लस r किसके बराबर होता है a बराबर। गुना में आप प्लस में आते हैं तो इस तरह से यहाँ पे b का मान 9 हो गया तो b का मान 9 लिया तो r के मान क्या होगा इससे सभी छोटा होंगे। ठीक है तो ये सभी छोटा मान लेंगे इसको। तो इसलिए लास्ट ये क्वेश्चन आपका किताब का होगा, इसको देखते हैं। जब a बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 9q प्लस आप समझ रहे हैं b का मान आपके बीच क्या है 9q हो गया r। इस स्थिति में क्या हो जाएगा 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा 9। किसके अनुसार से यहां मैंने x को a मान लिया है तो ये बराबर होता है 9q प्लस r हो जाएगा। तो इसी स्टेप में आ जाएंगे परिमेयिका के रूप में। तो अब जब हम r माने एक मान x मान लिए तो x बराबर एक कहिए चाहे बराबर x की है तो हमने x में लेकर चलेंगे, हम दिखाएंगे किसमें m में। तो यहाँ पर हमारे बीच क्या आ गया कि 0 से बड़ा r होगा या r के मान 0 होगा, इससे बड़ा मान होगा 9। तो शेष r का मान क्या होगा तो r बराबर क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा डॉट डॉट क्या होगा 8 तक होगा। क्योंकि 9 से नीचे कौन कौन होता है 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा 8 होगा। क्योंकि जब b का मान 9 है तो r का मान इससे छोटा होगा, रूल तो यही होता है। तो स्टेप हम लोग क्या किए इस स्टेप पर हम लोग खड़ा हो गए। तो अब हम क्या करेंगे अब r का मान रखने पर r का मान क्या रखेंगे सबसे पहले 0 रखिए। r का मान यहां पर हम संकेत कर देते हैं r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रखने पर r का मान जब 0 लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा x बराबर 9q x बराबर 9q प्लस 0 तो यहां पर मान हो जाएगा 9q। इसी प्रकार से क्या लगाएंगे इसी प्रकार जैसे 0 लगाए उसी प्रकार से 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 9q प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आगे पर चलते हैं 3 को सिद्ध करना है x बराबर 9q प्लस 2 कितना रखे एक बार मैंने r बराबर 0 रखा, इसी प्रकार से मैंने क्या रखा यहां पर लिखते इसी प्रकार डायरेक्ट लिख सकते हैं r बराबर यहां लिख सकते हैं r बराबर 1 लिख दीजिए और यहां r बराबर क्या लिखेंगे 2 मान हो गया। r का मान एक बार 1 रखा एक बार 0 रखा और एक बार r का मान 2 रखा तो इतना मान आ गया। अब तो ये मान रखने के बाद प्राप्त हुआ। अभी हमारे बीच 3 4 5 6 7 8 तक है लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है 3 स्टेप 1 2 3। तो एक स्टेप यहां से आ जाएगा एक स्टेप यहां से आ जाएगा और एक स्टेप यहां से आ जाएगा। ठीक अब इसके बाद हमको करना क्या है घन करना है। तो घन के मतलब क्या होता है क्यूब करना होगा। अब दोनों तरफ घन करने पर
आइए सबसे पहला क्या है, यहां पर देखिए x बराबर 9q, x बराबर जो 9q इसको घन कीजिए, तो इधर 3 कीजिए, इधर 9q का पावर q कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप समझ पाए होंगे कितना हो जाएगा, हम लोग का गुना करेंगे तो यहां पर समझिए 9 81 और 9 कीजिए तो कितना, और 9 9 है 72, 729, तो क्या लाना है हमको, 9m लाना है, तो 9m जब हमको लाना है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 729, 729 यहां पर होगा हमारा 729 q के पावर q, लेकिन हमें प्रूफ करके कितना दिखाना है, 9m, तो इसको अब क्या करेंगे, कमन कीजिए, इसमें से कमन कीजिए 9 और गुने 81 q के पावर q बराबर क्या हो जाएगा, 9m, बगल में क्या लिखाएगा, जहां 81 q के पावर q बराबर m माना। यह आपका पहला स्टेप आया। अभी इस प्रकार से 2 स्टेप और हम लोग को लाना है, 2 स्टेप के मतलब एक अभी लाना है 1 वाला और एक लाना है 8 वाला, ये 2 मान अभी हमको सिद्ध करना है। इसमें अभी हमने क्या किया है, एक सिद्ध हुआ, 9m आ गया, अब इसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन ऐसा ही क्यू पे तोड़कर निकालना पड़ेगा, तो क्यू पे निकालना थोड़ा सा लंबा होता ही है, तो ये तो सिंपल था, एक पद का था इसलिए निकल गया, क्यू वाला क्यू का फॉर्मूला पे ले जाना पड़ेगा। तो इसके आगे नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं x के पावर 3 हो जाएगा, दूसरा मान क्या है 9m और +1 के पावर होल क्यू। अब इस चीज को हम लोग को देखना होगा कि हमारा स्टेप कितना पे आ रहा है, समझ में आया, क्यू पे तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू आपको मालूम होगा, a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। इस स्टेप पे हम लोग को तोड़ना होगा इस मान को, तो इसको तोड़ेंगे, नाइन एम का यहां पे क्यू है, नाइन क्यू का होल स्क्वायर पे थोड़ी है, 9q का होल क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए क्या है 9 बी कोष्ट में a प्लस बी, 9q प्लस 1। आगे बढ़ाइए, इसका कितना हो जाएगा 700 गुना कर लीजिए, 9 हो जाएगा, 9 8 72, 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 1 नतिया 27 क्यू कोष्ट में 9q प्लस 1 है। अब आपको गुना कर लेना है क्योंकि पद तो कॉमन निकालना हो गया, 29 क्यू के पावर क्यू प्लस, इसको गुना कीजिए कितना हुआ 7 9 63 3 हो जाएगा, हाथ में लगा 6, 9 दूनी 18 6 18 2 20 4 24 243 क्यू स्क्वायर, अब प्लस यहां हो जाएगा 27 क्यू, अब प्लस लास्ट में कर दीजिए 1, यहां 1 है तो इसको हमने लास्ट में दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, कमन करेंगे, इसमें से 9 कमन करते हैं, 9 कमन करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 81 क्यू के पावर क्यू प्लस यहां से 9 निकाल लिए, तो जब 9 निकालिए तो आप देख सकते हैं कैसे पता चलेगा कि कितना है, 9 कमन कीजिए, इसमें से 243 में से 9 कमन कीजिए, 9 दूनी 18 14 8 6 63 9 7 63, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना,
27 नवा 9 दूनी 18 हो गया, 14 8 6 हो जाएगा, और ये 3 63 9 7 63। यहाँ पे क्या आएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 क्यू, और प्लस पहले से बाहर किए हुए 1 है। अब ये दूसरा स्टेप हम लोग का मान उपलब्ध हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, जहां लिखाएगा 81 क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू बराबर m माना। ये स्टेप है। तो देखिए यहां पर दूसरा स्टेप आ गया। अब इसके बाद हम लोग का लास्ट एक और सिद्ध करना है। ये तो एक एक स्टेप को तोड़ा गया है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो एक बार इसी लिख करके डायरेक्ट ये लिखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रूव करना है हमको। तो 2 स्टेप तक आपका हो गया, तीसरा स्टेप लास्ट है। x के क्यू करना है, 9q प्लस 2 का होल क्यू कीजिए। एक क्यूब बी क्यूब पे तोड़ दीजिए इसको, तो तोड़ेंगे तो कितना होगा 7। यहाँ पे एक स्टेप ले सकते हैं, 9q का होल क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू 2 का होल क्यू प्लस 3a और b कोष्ट में a प्लस b। आगे बढ़ाइएगा तो कितना होगा 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 8 प्लस 9 दूनी 18 तिया 54 क्यू कोष्ट में 9q प्लस 2। आगे स्टेप आइए 729 क्यू के पावर क्यू प्लस, यहाँ देखिए इसको गुना कीजिएगा, तो गुना करेंगे तो नचय का 36 हो जाएगा, नचय का 36 6 3 9 5 45 3 48 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 54 दूनी 108 क्यू और प्लस 8 को हमने यहाँ से उठा करके पीछे कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन करेंगे इस 3 से, तो इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 क्यू के पावर क्यू प्लस यहाँ से 9 निकालेंगे तो 9 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 से 45 36 9 का 36 कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन करना है इसमें से, तो 9 कॉमन करेंगे तो 108 में आप समझ पाते होंगे कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा 18 9 दूनी 18, तो यहाँ हो जाएगा 12 क्यू 12वां ठोल से। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8। हमको सिद्ध करना यही था, ये लास्ट टॉपिक इसका है। अब इसमें क्या हो जाएगा, लगा दीजिए 9m प्लस 8। अब यहाँ पे संकेत का अर्थ दे देंगे, जहां 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 54 क्यू के पावर क्यू प्लस 12 क्यू बराबर m माना। 3 स्टेप हमारा हो गया। तो 3 स्टेप हो गया, तो यही 3 आपका स्टेप सिद्ध करना था। तो अब अतः क्या करेंगे, अतः पे लिख देंगे, अतः हम पाते हैं कि, अतः हम पाते हैं कि किसी संख्या का घन 9m, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होगा। यह हमारा हो गया क्या चीज, सिद्ध हुआ। जो कथन दिया गया है उस कथन को हम लोग प्रूव कर दिए, सिद्ध
हुआ। लेकिन अब हमको आगे क्या करना है, इसको जांच कर देते हैं कि कैसे हमारा क्यू के रूप में मान आएगा। तो क्यू के रूप में मान आएगा, जांच कर देते ताकि ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मान है ये आखिर आया कैसे। मतलब किसी का घन करने पर 9m होगा या 9m+1 होगा तथा 9m+8 होगा। अभी प्रमाणित करता हूं, लेकिन एक चीज इसमें और लिख देना होगा। क्या चीज होगा? जहां, इसको हटा कर लिखिए, जहां m पूर्णांक है, m को शर्त देना पड़ेगा, m पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तब आपने प्रूफ कर सकते हैं कि पूर्णांक बोलेंगे पूर्णांक है, m पूर्णांक है। अब ये सिद्ध हो गया। जो कथन क्वेश्चन आपके पूछा गया है वो मैंने आपको दिखा दिया घन करके, एक एक लाइन एक एक स्टेप। यहां पर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो ये देखिए, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आएंगे तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी। इसी फार्मूला पे मैंने इसको बनाया है, इसके पहले वाला भी, ये भी। ये कोई कुछ नहीं है, एक एक लाइन स्टेप दे करके समझा दिए। चाहे तो एक ही बार आ सकता था, ठीक है। तो अब आपके बीच में इस चीज को जांच कर देता हूं, अगला पेज पे जांच करके दिखा देता हूं कि कैसे सही है। आइए देखिए, जांच से एक मान आया है आपके बार x बराबर x³ बराबर 9m। ध्यान दीजिए, यहीं पे समझना है, यही तो मूल है इसका। यहां पर 9 गुने मैं लिख सकता हूं, 9 गुने लिख सकता हूं 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 27। 27 किसका क्यू है भाई? 3 का पावर क्यू है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए, ये x³ बराबर कितना है 27। 27 जो है क्या है, यहां पर क्या है, घन संख्या है, ये घन संख्या हुआ, और 27 क्या है, घन है। समझ में आया? उसी प्रकार से एक और है, x³ बराबर आया है 9m+1। इसका मान देखिए, 9 गुने हमको 1 जोड़ना है और जोड़ करके कितना लाना है, 9 सते 63 प्लस 1 64। 64 हो गया, 64 4 के क्यू है, 4 का क्यू है, तो ये भी आपके क्या हो गया, ये भी एक घन है, और 4 क्यू जो है घन संख्या है। इसके बाद एक और है इसमें, वो आया है x³ बराबर 9m+8। 9 गुने, अब हमको देखना है कि इसके आगे कौन सा मान लगेगा, कि हम पहुंच जाएंगे कहां पर, 64 के बाद। 64 के बाद हमको ये जो मान लगाएंगे m का मान, उसमें कौन सा मान लगाएंगे कि जोड़ने पर, गुना करने पर एक घन की संख्या प्राप्त करेगी। तो ये दिमाग की खेल है, दिमाग से ही लगाना है। मैं तो जांच करके भी दिखा दिया कि कैसे। तो जोड़िए, यहाँ पे 9 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लगाएंगे तो कितना होगा, 9 81 8 89 नहीं हो पा रहा, 10 90 नहीं, 11 9 99 भी नहीं होगा, 12 9 18 से भी नहीं हो रहा है, 13 14 15। यहां पर आपको चेक करना है कि कौन सा मान लगाने के बाद हमारा घन के रूप में आएगा। तो घन क्या होती है, जैसे आपके घन के बीच बात करेंगे तो एक हो जाएगा घन, एक होता है, इसके बाद हो जाएगा 8 2 का 27 64। इसी तरह से आपको बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का घन होता है ये होता है 2 का क्यू, ये होता है 3 का क्यू, ये होता है 4 का क्यू, और ये क्यूज के बाद क्या करेंगे 125, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यू। इसी तरह से आएंगे तो क्या हो जाएगा 216 जो आएगा वो किसका होगा 6 का क्यू।
इस प्रकार से हमको समझना है आगे कि ये कौन सा स्टेप में हमारा संख्या जो है जांच करने पर रूप में आएगा। तो एक संख्या और आपके बीच m के मान रखाएगा, जिसका मान आप क्या रखेंगे, तो 13 रखेंगे तो क्या होगा, 13 74 से, और इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 13 रखिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 13 9 17 से, ठीक है, 29 27 7 2 और 9 2 11, इसमें 8 जोड़ दीजिए तो कितना, 8 7 15 200 125 आपका आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8, तो 13 प्लस 8 जो निकाल दिए वो कौन सा संख्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 125। तो 125 बराबर किसका क्यू है, तो 5 का क्यू है। अब यहाँ देखिए एक्स क्यू 125 बराबर आ गया। तो ये संख्या घन है, इसी का मान 125 है। ये संख्या घन है, इसी का मान 64 है। ये संख्या एक्स क्यू है, इसी का मान 27 है। तो ये जो भी मान आया है ये सब घन है। ये कौन सी संख्या हो गई, घन संख्या। समझ में आया। इस प्रकार से ये हमारे बीच क्वेश्चन का प्रूव हुआ। आपको मैं जांच पे भी राइट दिखा दिया, जांच पे सही हो गया। आप देख सकते हैं कि जांच करके भी मैं मान रख के दिखा दिया आपको। इस तरह से कोई आप क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कभी भी आपके क्लास के कोई भी इस लेवल से आपके बीच नहीं बताया होगा। ये मतलब 100 में नहीं 150% आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि कोई बना भी दिया होगा तो जांच करना तो मुश्किल कम है, लेकिन एक प्रमाण मैं दे दिया हूं कि जो कह रहा है उसको प्रूव भी कर दिया कि कुछ संख्या के लिए मान जो निकलेगा इस पे घन ही निकलेगा। तो ये जांच से इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में किए, इसमें भी क्वेश्चन में किए। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई। और जो भी आपके पीछे का क्लास आप लोग किए होंगे, आप लोग पीछे क्लास में एक एक क्वेश्चन को हल किया हूँ प्रश्नावली 1.1 के। आज इस चैप्टर लास्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के तरफ। आपको बहुत अच्छा चैप्टर है वो भी। और इसमें जो भी आप इस क्लास के वीडियो देखना चाहते हैं तो ये निश्चित है कि आप लोग क्लास के ये यूएसको भाई अमरजीत सर क्लास को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट लाइक भी कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। आपको पूरी एक एक क्लास एक एक बात कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं चलूँगा और रूल की तहत, और आपको पूरी जानकारी में हर सिलेबस जो भी ये सिलेबस आपको दे रहे हैं कंसेप्ट के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को मैं क्वेश्चन कोई भी छोड़ूंगा। इस तरह से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे इसी तरह से क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।